नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेस योगा के बारे में। हमारे चेहरे को सुंदर बनाने के लिए, चेहरे के ऊपर ग्लो लाने के लिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्राणायाम के बारे में, कुछ आसनों के बारे में, कुछ क्रियाओं के बारे में। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स में कि ऐसे यौगिक कौन सी क्रियाएं हैं, कौन से प्राणायाम है, कौन से आसन है जो हमारे चेहरे में ग्लो लाने के लिए, हमारे चेहरे को सुंदर बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। अगर मैं सबसे पहले आपको प्राणायाम की बात करूं, तो आपको जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास रेगुलर करना चाहिए। इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी आपको करना चाहिए, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम करते वक्त आपने देखा होगा कि जो कंपन होता है हमारे मस्तिष्क में, हमारे चेहरे के आसपास, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है और हमारे चेहरे के ऊपर ग्लो आने लगता है। इसी के साथ साथ अगर हम कुछ क्रियाओं की बात करेंगे, तो जितनी भी प्रकार की शुद्धि क्रियाएं होती है वो हमारे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए ही बनी हुई है, जिसमें आपको जेल नेति आप करेंगे तो आपका जो ये कपोल का एरिया है वो क्लीन हो जाता है। वह भी आपके चेहरे को सुंदर बनाने में मदद करेगा। फेस योगा में कोई भी आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा, वो सीधा उठ के आपको ये घुमाओ, वो घुमाओ, ऐसे मुंह खोलो, वैसे मुंह खोलो, सीधा ये दो चार चीज़ें बता देंगे। लेकिन सिर्फ इतना करने से ही आपके चेहरे पे ग्लो नहीं आएगा। आपको इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम शुद्धि क्रिया की बात कर रहे हैं, तो आपको जो है जल नीति का अभ्यास जरूर करना चाहिए। और षटकर्म के अंदर आने वाली दूसरी शुद्धि क्रिया कपालभाति बहुत इफेक्टिव है। आपके शरीर के डीएक्टिव सेल को भी एक्टिव करने की क्षमता रखती है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, ब्लड शुद्ध हो जाता है। अगर शुद्ध ब्लड आपके शरीर में फ्लो करने लगेगा, आपके चेहरे के आसपास फ्लो करने लगेगा, तो आपके चेहरे में एक लालिमा आ जाएगी और सुंदर और ब्यूटीफुल चेहरा आपका बन जाएगा। तो कपालभाति का अभ्यास तो आपको ज़रूर करना ही करना है। इसके अलावा आपको कुछ मुद्राओं का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने दादुरी मुद्रा भी बताई थी, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार से। इसका अभ्यास करने से भी आपका जो है चेहरा है सुंदर बनने लगेगा। इसके अलावा दोनों अंगूठों से अपने दोनों नासिकाओं को ऐसे बंद कर दीजिए, उंगलियों को आपस में मिला दीजिए और मुंह से ऐसे काकी मुद्रा बनाते हुए, मुंह को ऐसे गोल बनाते हुए लंबी गहरी सांस को अंदर भरिए और अपने गालों को फुलाकर चिन को लॉक करके रखना है। यथाशक्ति इसको आप होल्ड कीजिए। उसके बाद गर्दन को सीधा कर दीजिए, हाथों को छोड़ दीजिए और अपने नाक से सांस को बाहर निकाल दीजिए। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस प्रकार से बंद करना है। इस प्रकार से आपको कम से कम 3 से 5 बार अभ्यास करना है इसका। इसके अलावा आपको जो है अभ्यंतर कुंभक करना है। मुंह को ऐसे ही गोल बनाकर पूरी तरह से सांस को अंदर भरना है और गालों को पूरा फुलाकर उस सांस को यथाशक्ति अंदर ही रोक कर रखेंगे। अगर रोकने में दिक्कत आ रही हो, ज़्यादा सांस भरने की वजह से मुंह से अगर निकल रही हो, तो उंगली से भी इस प्रकार से ओठों को दबा के रख सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ।
जितना ज़्यादा लंबा होल्ड कर सके आप कर लीजिए। मैं और भी कर सकता था लेकिन टाइम बचाने के लिए मैंने जल्दी छोड़ दिया। तो एक तरह से जब आप इतनी लंबी सांस को जब होल्ड करेंगे पूरा फुलाकर, तो आप देखेंगे कि एकदम से गर्म सा हो जाएगा आपका चेहरा, खून अच्छी तरह से फ्लो होने लगेगा यहाँ पर, और आपके जो चेहरे पे है ग्लो आने लगेगा। इसके अलावा आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, सांस को अंदर भर के गालों को ऐसे रोटेट टाइप में ऐसे घुमाना है हवा को अंदर ही अंदर। ऐसे दोनों दिशा में साइड में। इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो एरिया है, जैसे इस एरिया को ना ऐसे ऊपर की तरफ जैसे पुश करना है, जैसे हंसते वक्त हम करते हैं। चाहे तो आप उंगली का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी जीवा को जितना ज़्यादा बाहर निकाल सकते हैं उतना निकाल के होल्ड कीजिए। जैसे हम सिंह आसन में जीभ को बाहर निकाल के आंखों को पूरा ऐसे कर लेते, बिल्कुल उसी प्रकार से और इसको आपको होल्ड करना है 2-3 बार, 3 बार से लेके 5 बार आपको इसका अभ्यास जरूर करना है। इसके अलावा भी आप इस प्रकार से यह अभ्यास भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको जो है अपने चेहरे के ऊपर ना ऐसे हल्का 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 ऐसे मारना है। ये जो मसाज थेरेपी का ही एक प्रकार है ये। तो अगर आप ऐसे अपने चेहरे पर ऐसे मारते हैं थोड़ी देर, 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक अगर आप इस प्रकार से करते हैं, तो जो है आपकी जो डल स्किन है ना वो भी काफ़ी चमकीली और एक्टिव हो जाती है। ब्लड अच्छी तरह से फ्लो करने लगता है। और अगर एक्स्ट्रा फैट जमा है, जो इनके पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है चेहरे में से, तो उनके लिए भी ये बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। अगर ऐसे करते हैं तो अगर एक्स्ट्रा फैट है वो भी कम होने लगेगा। लेकिन आपको इसको रोज़ करना पड़ेगा, और हो सके तो 2 वक्त भी कर लीजिए। जिनका अगर बहुत ज़्यादा फैट है, बहुत गाल बड़े बड़े हो गए हैं, वो अगर 2 वक्त भी करेंगे तब भी चल जाएगा। और ये आँखों के पास में ऐसे हल्के 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 आँखों के आसपास के एरिया पे मसाज देना। इस एरिया पे इस प्रकार से ऐसे थोड़ी सी मसाज देना। इस एरिया पर थोड़ा सा हल्का हल्का ऐसे मलना। यहाँ पर जो बहुत इफेक्टिव हुई है एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, यहाँ पर भी हल्का 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 मसाज देना। इस एरिया पे भी ऐसे हल्का हल्का, ये आप ज़रूर कर लिया कीजिए। इसके अलावा ड्राई मसाज या ड्राई फ्रिक्शन जिसे हम कहेंगे, इस प्रकार का टॉवेल या रुमाल आपको लेना है। किसी भी चीज़ को आप ले सकते हैं, टॉवेल को ले लीजिए या रुमाल को ले लीजिए या सूती कपड़े को सिंपल सा ले लीजिए, और उससे अपने चेहरे को ना ऐसे पूरा पोंछना है। ऐसे थोड़ा सा हल्का सा प्रेस देके ऐसे पूरा चेहरा जो है आपका, इस प्रकार से आपको पूरा उसको ऐसे रब करना है, या हल्का सा थोड़ा सा प्रेशर देके भी इस प्रकार से भी आप उसको कर सकते हैं। तो ये ड्राई मसाज का एक प्रकार है, जिससे आपके जो ये रोम छिद्र है ना वो खुल जाएंगे, और जो पूरी तरह से जो आपकी डल स्किन है वो भी काफ़ी एक्टिव और चमकीली होने लगेगी। जिनके रोम छिद्र बहुत ज़्यादा खुले हुए रहते, जो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं या जिनका बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, उन लोगों के लिए। जिनका पसीना ज़्यादा नहीं निकलता, रोम छिद्र ज़्यादा खुले हुए नहीं रहते, उनके लिए नहीं। जिनके कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पसीना निकलने की वजह से, रोम छिद्र ज़्यादा खुले रहने की वजह से भी हमारे चेहरे का ग्लो चला जाता है या हमारा चेहरा सुंदर नहीं दिखता। उन लोगों के लिए क्या करना है, आप बर्फ़ का टुकड़ा लेकर उससे दिन में 1 बार अपने स्किन के ऊपर लगा दीजिए। जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता हो उनके लिए, जो नॉर्मल है उनके लिए नहीं, जिनको बहुत ज़्यादा पसीने की वजह से चेहरा निस्तेज हो गया है उनके लिए है ये उपाय। तो बर्फ़ का टुकड़ा लेके अपने चेहरे के ऊपर दिन में 1 बार इसको ज़रूर लगा लीजिए, ताकि आपकी जो स्किन है वो टोन हो जाएगी अच्छी तरह से। तो इसको भी करना है। इसके अलावा बहुत मज़ेदार उपाय, और मैंने आँखों की प्रॉब्लम के लिए भी ये कई बार इससे पहले भी बताया है, बहुत मज़ेदार और काफ़ी इफ़ेक्टिव। एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए,
उसमें दूध या पानी जो भी लेना है आप ले लीजिए। और जिस प्रकार के आपके घर की जो बिल्ली है उस दूध को पीती है, या डॉग जिस प्रकार से पानी को या दूध को पीता है, बिल्कुल उसकी की नकल करनी है आपको। आप बैठ जाइए एक चेयर लेकर, सामने टेबल पे कटोरी रख दीजिए और अपने जिभ डुबोइए उस पानी में और उस दूध में, उसको ऐसे चाट चाट कर पीने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे 2-4 मिनट में ये एरिया आपका पूरा दर्द करने लगेगा, क्योंकि ये पूरी मूवमेंट इसकी हो जाएगी। ये आंखों के लिए भी बहुत इफेक्टिव है और आपके फेस के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है फेस के लिए, लोग करते नहीं है। आप ज़रूर एक बार करके देखिए और 8 दिन में रिजल्ट आप देखेंगे आपके चेहरे के ऊपर। ये पूरा फैट चला जाएगा, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, चेहरे के ऊपर ग्लो आ जाएगा। बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा शीर्षासन का अभ्यास किया कीजिए। जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते हैं वो सर्वांगासन या हलासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, इनमें से जो भी आसन आपसे लगता है वह कीजिए। वह भी आपके चेहरे के ग्लो को बढ़ाने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसी के साथ साथ आपको पानी प्रॉपर मात्रा में पीना है। अगर पानी कम पीते हैं वो भी ठीक नहीं है, पानी आपको ज़्यादा मात्रा में पीना है। नींद आपको अच्छी लेनी है। बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि पसीना आ जाता है उनको, और वो पसीना जो है उनका चेहरे के ऊपर ही सूख जाता है। उसके बाद भी वो ना चेहरे को धोते हैं ना पसीने को अच्छे से पोंछ के साफ करते हैं, और वैसे ही घंटों बिता देते हैं। उनको भी याद रखना है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आया है, वो पसीना चेहरे के ऊपर ही सूख गया है और उसको घंटों तक आपने वैसे ही रखा, तो वो भी आपके स्किन के लिए अच्छा नहीं है। तो आप जानते होंगे कि उसके अंदर नमक की मात्रा, वो जो पसीना आता है उसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है। तो आप पसीना आता है तो जैसे आपकी बॉडी एक वर्कआउट भी करते हैं, योगा भी करते हैं, तो नॉर्मल सी चीज़ है कि कोई भी एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं उस समय आपका शरीर पूरी तरह से गर्म होता है, तो तुरंत आपको ठंडे पानी से नहाने के लिए मना कर दिया जाता है या चेहरा धोने के लिए मना कर दिया जाता है। लेकिन जैसे 5-10 मिनट हो जाते हैं तो आपको अपने चेहरे को साफ रखना चाहिए। और जो भी चाहते हैं कि मेरा चेहरा सुंदर दिखे, चेहरे के ऊपर ग्लो दिखे, उनको ज़रूर याद रखिए कि दिन में कम से कम 5-6 बार अपने चेहरे को आप धोइए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सुबह नहाते वक्त चेहरे को धोएंगे, शाम के वक्त धोया तो धोया, नहीं तो वैसे ही अगले दिन ही देख लिया जाए। ऐसा नहीं करना है आपको। आप क्योंकि ना धूल मिट्टी और इतना पोल्यूशन वाली सिटीज़ में हम रहते हैं, जो बहुत सारी गंदगी हमारे चेहरे के ऊपर जमती रहती है। अगर आप दिन में इसको 5-6 बार धोते हैं, अच्छे मुलायम कपड़ों से साफ करते हैं, तो ज़रूर आपका चेहरा जो है चमकीला हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज़ करने से नहीं होती। अगर मान लीजिए आप एक चीज़ अच्छी करते हो और 10 चीज़ें उसको ख़राब करने के लिए करते हो और आप चाहते हो कि मुझे 100% रिजल्ट मिले, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको सारे एंगल से काम करना पड़ेगा। आपको नींद भी प्रॉपर लेनी पड़ेगी। मैंने जो प्राणायाम बताए उन प्राणायाम का भी अभ्यास आपको करना पड़ेगा। जो मैंने आसन बताए उस आसन का भी अभ्यास आपको करना पड़ेगा। मैंने जितनी सारी क्रियाएं बताई वो क्रियाओं को भी आपको करना पड़ेगा। इसी प्रकार से और भी कई सारी क्रियाएं, ये ड्राई मसाज मैंने बताई, और ये इस तरह से ये थपकी मारना ये बताया। ये जितनी भी सारी चीज़ें बताई है, आपको कम से कम दिन में मान लीजिए 15 से 20 मिनट अगर आप चेहरे के लिए देते हैं और दिन में 5-6 बार अपने चेहरे को धोते, अच्छी तरह से साफ रखते, तो आप देखेंगे 8 दिन से 15 दिन में 100% रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी फेस योगा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।